भारत के इतिहास में कई वीर योद्धाओं ने अपनी वीरता और साहस का परिचय दिया है, लेकिन उनमें से एक नाम जो सदियों से आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है, वह है राजा पोरस। उनकी कहानी वीरता, संघर्ष और सम्मान की अद्वितीय गाथा है। पोरस का जन्म पंजाब क्षेत्र में हुआ था। उनके राज्य का नाम पुरुग था, जो झेलम और चेनाब नदियों के बीच स्थित था। पोरस को बचपन से ही वीरता और युद्ध कौशल की शिक्षा दी गई थी। वे एक अद्वितीय योद्धा और कुशल प्रशासक थे, जिन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा और समृद्धि के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। पोरस का नाम इतिहास में उस समय दर्ज हुआ जब 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर, जो अपने समय का सबसे महान विजेता माना जाता था, ने कई राज्यों को जीतते हुए पोरस के राज्य की ओर कूच किया। पोरस जानते थे कि सिकंदर की सेना अत्यंत विशाल और संगठित है, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय संघर्ष करने का निश्चय किया। झेलम नदी के किनारे पोरस और सिकंदर की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। यह युद्ध इतिहास में हाइडस्पीस की लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है। पोरस की सेना ने अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया। पोरस स्वयं हाथी पर सवार होकर अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। उनका साहस और युद्ध कौशल देखने लायक था। युद्ध के दौरान पोरस ने अपनी सेना के साथ एक अद्वितीय संघर्ष किया, लेकिन अंततः सिकंदर की विशाल सेना के सामने उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। इस युद्ध के बाद सिकंदर को पता चल गया कि दुनिया को जितना आसान है, किंतु भारत पर विजय पाना असंभव है। पराजय के बाद पोरस को बंदी बना लिया गया और सिकंदर के सामने प्रस्तुत किया गया। जब सिकंदर ने पोरस से पूछा कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पोरस ने गर्व से उत्तर दिया, राजा की तरह। इस उत्तर ने सिकंदर को गहराई से प्रभावित किया और उसने पोरस की वीरता और सम्मान को पहचानते हुए उनके राज्य को वापस कर दिया और उन्हें मित्र बना लिया। राजा पोरस की कहानी केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह सम्मान, साहस और स्वाभिमान की अद्वितीय गाथा है। पोरस ने अपने साहस और युद्ध कौशल से यह साबित किया कि सच्चे योद्धा कभी हार नहीं मानते और अपने सम्मान के लिए आखिरी सांस तक संघर्ष करते हैं। पोरस का जीवन और उनकी वीरता आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी कठिनाई के सामने साहस और सम्मान से खड़े रहना चाहिए। उनके आदर्श और सिद्धांत सदियों से भारतीय संस्कृति का हिस्सा बने हुए हैं और हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे। तो दोस्तों, यह थी महाराजा पोरस यानी पुरुषोत्तम की कहानी का छोटा सा हिस्सा। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।